हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर डॉक्टर कुमार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। पहले मैं दिखा देता हूं आपको कि विटामिन से पिछले कुछ सालों में बीपीएससी प्री में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। जैसे और मैं क्वेश्चन को दिखाने के बाद मैं हम लोग थोड़ा थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं वापस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो पिछले पहले आ चुके हैं। तो देखिए, इसके बारे में पूछा गया कि एंटीडोट क्या है एंटीकोगुलेंट पॉइजन का, और पूछा गया है एर्गो कैल्सीफेरॉल का क्या नाम है। मैं हिंदी में भी क्वेश्चन करके रखे हैं, वो भी दिखाता हूँ। फिर ये पूछा गया है कि कौन कौन से सोर्सेस हैं, जो कुछ सोर्सेस के बारे में पूछा गया विटामिन के, ठीक है। और ये पूछा गया कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन विटामिन हेल्प करता है, कुछ एक सोर्स के बारे में पूछा गया है। मिल्क में क्या नहीं पाया जाता है उसको। फिर देखिए हिंदी में हमारे क्वेश्चन है कि विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है, भंडारित कहाँ पे होता है। वही एंटीकोगुलेंट का एंटीडोट के बारे में ये क्वेश्चन हिंदी में है, वो सेम क्वेश्चन। ये विटामिन का एर्गो कैल्सीफेरॉल का वो जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में दिखाया वही क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को देख लीजिए, हम वापस आके इन सब को डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं इसके बारे में कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं जो मैंने क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी बनाए। तो विटामिन क्या है? विटामिन क्या है कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत पड़ता है, जो बॉडी के मेंटेनेंस और नॉर्मल ग्रोथ ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, ठीक है। विटामिन के बारे में, इसके बारे में आपको पूछा गया है, पहले भी एक बार पूछा गया है क्या कि ये विटामिन के का डिस्कवरी किसने किया था। तो ये हॉपकाइंड है, ठीक है। और इसका जो नाम दिया गया था वो फंक के द्वारा। तो हॉपकिंस ने इसकी डिस्कवरी की थी और नामकरण जो है वो फंक ने किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि विटामिन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो दो तरह के विटामिन हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में है विटामिन बी एंड विटामिन सी, और फैट सॉल्युबल में है ए, डी, ई, के। 4 विटामिन है, ठीक है। तो मैंने ऐसे न्यूमेरिक्स बनाने की कोशिश की। तो बीसी मतलब बेस्ट क्लीनर जो वाटर है, ठीक है। और दूसरा ये है कि और दूसरा ये मैंने बनाने के फैट सॉल्युबल के लिए मैंने लिखा है के ई डी ए कीडा इन फैट, ठीक है। तो ये आप कोई भी न्यूमेरिक बना के याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम कि कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये आपको किसी भी तरह से न्यूमेरिक्स या तो ये याद कर ले या वो अपना बना ले कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, बी एंड सी, एंड फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, ए, डी, ई, के। ओके, ठीक है। तो ये है। और दूसरा इसके बाद ये दिया है वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन। इसमें मैंने ये बताया है कि देखिए कि जो डिफरेंट विटामिन है इसके केमिकल नेम है, जिससे कि आपको क्वेश्चन आता है। तो मैंने ये बहुत सारे विटामिन हैं, इसमें से मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो बताया है। देखिए यहाँ विटामिन ए है, इसका नाम है रेटिनॉल, केमिकल नेम। मैंने हिंदी में भी आगे इसका एक चार्ट दिया है। ये देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले विटामिन ए जो है, इसका विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, ठीक है। ये रेटिनॉल। विटामिन B1 का थाइमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, ठीक है। और B5 नहीं B6 है पाइरिडॉक्सिन, ठीक है। B12 है साइनोकोवैलोमिन, ठीक है। और आपको B12 है साइनोकोवैलोमिन। विटामिन B, का नाम है, केमिकल नेम है, विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। ये आपको याद करना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आया। अब ये देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आया है कि विटामिन D2 को स्पेशली क्या कहा जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन D2 को देखिए एर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ठीक है। और D3 को कॉलीकैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन D2 एंड D2 के बारे में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने बताया कि D2 को एर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ठीक है। अब ये आपका आगे मैंने इसी नाम को हिंदी में लिखा है। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन B1 को थाइमिन, राइबोफ्लेविन, इसी तरह से सारा ये नाम है। आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आया, हम आगे देखेंगे। इसको कुछ न्यूमेरिक्स है जो मैंने देखा था, तो मैंने सोचा इसको डाल लूं। आप इसको थोड़ा न्यू पैंट पर बसा एक बी का जो है सारा नाम याद कर सकते हैं इससे। थोड़ा से B1 से थाइमोफ्लेविन, रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से निकोटिनामाइड नियोसिन जो है, और B5 है पेंटोथेनिक एसिड है, B6 है पाइरिडॉक्सिन, इस तरह से बायोटीन और साइनोकोवैलोमिन। एक दूसरा निमोनिक है थीरोइनेहा, परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। ये आप देख लीजिएगा, जो निमोनिक्स आपको सही लगे वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। या कोई अपना भी निमोनिक्स बना सकते हैं। तो ये केमिकल नेम हो गया, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। अब ये देखिए विटामिन जो ये फैट और वाटर सॉल्युबल है, इसकी कुछ चीजों के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपके पेपर में क्वेश्चन भी आया है। तो फैट सॉल्युबल जो है कि वो फैट या ऑयली पार्ट्स में है, क्योंकि वो फैट में सॉल्युबल है वहां ही पाया जाता है, ठीक है। और ये बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है। जहां दूसरी तरफ वाटर सॉल्युबल है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। ये लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर होता है, और जो एक्सेस होता है वो यूरिन के थ्रू वाटर में सॉल्युबल होने के कारण बाहर शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो वाटर सॉल्युबल और ये जो विटामिन है, ये जो स्टोर होता है मेनली फैट सॉल्युबल, ये जो ए, डी, ई, के और विटामिन B12 जो कि वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये स्टोर होता है कहाँ, लीवर में, ठीक है। लीवर जो है
तो इससे एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है क्या कि विटामिन ए के बारे में क्वेश्चन आया था, विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो ये स्टोर होता है मेनली लिवर में, ठीक है, और बाकी ए डी ई के भी स्टोर होते हैं लिवर में, ठीक है। और अब ये जो है कि कुछ विटामिन उससे कुछ डिफिशियंसी है, इससे भी पेपर में क्वेश्चन आया है। मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कौन कौन सा आपको याद करना है, कौन कौन सा आपको जानना है, ठीक है। तो विटामिन B1 से नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोफ्थेल्मिया होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है पेपर में। विटामिन B1 से बेरी और B2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। B5 आपको B5 जो है पेंटोथेनिक एसिड से इसमें पेलिग्रा होता है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। फिर B12 जो है आपका इससे एनीमिया होता है, ये जानिए, ठीक है। विटामिन C से स्कर्वी होता है, विटामिन D से रिकेट्स, और E से जो है फर्टिलिटी में कमी आती है, और विटामिन K जो है ये क्लॉटिंग में मदद करता है, इसके लिए इसके डिफिशियंसी से क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये आगे मैं यही वाला चार्ट है, इसमें कुछ और वो है कि आप देख लीजिए, वही है। विटामिन A से विजन लॉस है, जीरोफ्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, और B1 से बेरी, C से स्कर्वी, और विटामिन D से रिकेट्स। और इसमें कुछ मिनरल्स भी दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है मिनरल्स, उससे जो डिफिशियंसी से डिजीजेज होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ के ग्रोथ में ये मदद करता है, इसलिए इसकी कमी से उसके कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाटर होता है, ठीक है, और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। यहाँ से अब हम आगे चलते हैं, ये हिंदी में दिया हुआ है कि डिफिशियंसी डिजीज ही है। B1 से जो नाइट ब्लाइंडनेस है, जीरोफ्थेल्मिया, उसको रतौंधी बोलते हैं। B1 से बेरी, ठीक है। B2 से वो त्वचा का होंठ के किनारे में फट जाना, त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, ठीक है। और B5 से देखिए पेलिग्रा पेंटोथेनिक एसिड से, और आपका B12 से मैंने आपको बताया B12 से एनीमिया होता है, C से स्कर्वी है, और D से रिकेट्स है, और E से आपको बता दें कि फर्टिलिटी में कमी, और विटामिन K से थक्का जमने में प्रॉब्लम होता है, ब्लड का थक्का जो जमता है उसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ सोर्सों के बारे में देख लेते हैं। ऐसे तो सोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ यदि आप याद रख सकें, 2-3 बार इसको रीड कर लीजिए, याद रहता है तो ठीक है। ऐसे जो मेन चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताऊंगा, आपको याद रखने में मदद होगी, ठीक है। तो विटामिन ए का जो सोर्स है वो अंडा, दूध, लीवर ऑयल वगैरह है। येलो फ्रूट्स जो हैं, गाजर, कैरोट्स, और आपको पालक, साग, ये सारे सोर्स हैं विटामिन ए के, ठीक है। विटामिन जो B1 है वो राइस की भूसी में है, गेहूं में है, ईस्ट में है, इन सब चीज़ों में। B2 का कुछ दिया हुआ है अंडे के पीले भाग में। आपको 2 बार इसको रीड कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसको याद करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि इन सारे इस चार्ट से कोई 100% नहीं है कि इस चार्ट से सारे सोर्स इसी चार्ट से आएंगे, ठीक है। तो आपको 2 बार रीड कर लेना है। मेनली इंपॉर्टेंट है कि B12 का ज़्यादा सोर्स क्या है कि एनिमल सोर्स है ज़्यादातर, ठीक है, प्लांट सोर्स बहुत लिमिटेड है। और देखिए C का क्या है, C का विटामिन C जो है वो विटामिन C यहाँ पे है कि खट्टे जो नींबू, सब्जी, ये सब फल, सलाद हैं, इन सब में पाए जाते हैं। विटामिन D सूर्य के प्रकाश की किरणों में, अंडा, मछली, तेल जो है। और आपको विटामिन E का जहाँ तक बात है कि बीज, फलियाँ, सब्जियाँ में पाया जाता है, ठीक है। तो और देखिए ना कुछ, और आप कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स हैं उसके बारे में देखिए कि व्हीट जर्म ऑयल जो है, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, इसलिए मैंने स्पेशली बताया है। वो जो रिच सोर्स है वो विटामिन A, B, D, E और K का है, ठीक है। तो A, D, E, K जो फैट सॉल्युबल विटामिन है प्लस B, इन सब का सोर्स जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो व्हीट जर्म ऑयल है, ठीक है। और अल्फा जो है, ये भी पेपर में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने बताया है। ये जो मेन सोर्स है, रिच सोर्स है, ACEK, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका विटामिन K से रिलेट करके आया था, तो इसलिए मैंने ये अल्फा डाला। आपका फिर कॉड लिवर ऑयल से पूछा गया था कि इसका जो मेन सोर्स है जो विटामिन D, ये क्वेश्चन में आया था कि विटामिन कॉड लिवर ऑयल में मेन विटामिन D पाया जाता है, A भी पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। तो जो पेपर में क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने आपको डाल दिया, ठीक है। 3 चीज़ आप देख चुके हैं यहाँ पे, व्हीट जर्म ऑयल है, अल्फा है, और कॉड लिवर ऑयल है। व्हीट जर्म ऑयल से विटामिन E से रिलेटेड पूछा गया था, ठीक है, विटामिन E से रिलेटेड पूछा गया था। अल्फा में K से रिलेटेड पूछा गया था मेन सोर्स, और आपको कॉड लिवर ऑयल में विटामिन D से पूछा गया था, ठीक है। ये थ्योरी खत्म हो गया है मोटा मोटी। अब मैं इससे देखिए आपको क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ। आप जैसे कि अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन है जो एंटीडोट है एंटीकोगुलेंट का, तो कोगुलेशन में मदद करता है। विटामिन K जो है आपका कोगुलेशन में मदद करता है, इसीलिए जो एंटीकोगुलेंट होगा कोगुलेशन में मदद करता है। तो जो एंटीकोगुलेंट है वो कोगुलेशन होने नहीं देता है, उसके पॉइजनिंग में जो कोगुलेशन करवाए एंटीडोट, उसका अपोज करने वाला। तो एंटीकोगुलेंट जो कोगुलेशन को रोके, ठीक है, और उसको कोगुलेशन को जो रोके उसको रोकने वाला, यानी कि जो कोगुलेशन कराए
तो वो आंसर होगा विटामिन के। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। एंटीडोट मतलब कोगुलेशन में हेल्प करता है विटामिन के। एंटीकोगुलेंट जो जमने नहीं देता है खून को, यानी कि कोगुलेशन का अपोज करता है, और एंटीडोट उसका अपोजिट होता है। तो मतलब कोगुलेशन का अपोज करने का अपोज, यानी कि कोगुलेशन को हेल्प करने वाला वो होगा विटामिन के। इसलिए इसका आंसर होगा डी, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कि फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एर्गोकैल्सिफेरॉल। मैंने आपको बताया ऊपर थ्योरी में, ये विटामिन D2, ये जो D2 है ये हो जाएगा आंसर, ये ए आंसर है, ठीक है। और अब आप देखिए क्या कि अगला क्वेश्चन है कि नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, करेक्टली जो नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें आप देखिए क्या कि B1 का एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑरेंजेस है, ठीक है। और विटामिन डी का कॉड लिवर ऑयल है, मैंने पहले बताया। व्हीट जर्म ऑयल का विटामिन ई है, के का अल्फा अल्फा है। तो ये चारों सही हैं, इसलिए जो उसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ई होगा, नॉन ऑफ द अबव के कारण, ठीक है। अब देखिए क्या कि इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, अभी हमने डिस्कस किया, इसका आंसर होगा विटामिन डी। इसका होगा विटामिन डी, क्योंकि ये कोगुलेशन अभी डिस्कस किया था, इसलिए आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा डी, ठीक है। ये पुअर सोर्स पूछ रहा है क्या कि किसका मिल्क जो है वो पुअर सोर्स है, जो मिल्क में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है वो मिल्क में बहुत नहीं के बराबर पाया जाता है, इसलिए आंसर इसका सी होगा, विटामिन सी, ठीक है। अब ये देखिए कुछ हिंदी में क्वेश्चन है, हिंदी में यही सारे क्वेश्चन है। तो इसमें एक क्वेश्चन था क्या कि जो मैंने हिंदी वाले पेपर में देखा था, ये 60-62 या उसी आसपास के बीपीएससी में आया हुआ है आपका, क्या कि विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, कहाँ भंडारित होता है। तो ये विटामिन ए जो है वो लीवर में भंडारित होता है, ठीक है। तो लीवर जो है तो ये स्टोर होता है लीवर में, ठीक है। तो इसका आंसर लीवर हो जाएगा, तो ए आंसर हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या कि ये एंटीकोगुलेंट का एंटीडोट वो वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। विटामिन के आंसर है, डी आंसर है। उसके आगे वाला एर्गोकैल्सिफेरॉल वो मैंने डिस्कस कर लिया, ये D2 को बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। कौन सा युग्म जो है कि वो मैच नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन देखिए है। रेटिनॉल का इसमें केमिकल नाम पूछा, डिजीज पूछा गया, उससे कौन सा डिजीज होता है। तो रेटिनॉल की कमी से आपका जीरोप्थेल्मिया होता है, ये करेक्ट है, जीरोप्थेल्मिया होता है। टोकोफेरॉल जो है कि विटामिन ई का नाम से है, इससे एंटी फर्टिलिटी होता है। तो ये बेरी जो है वो B1 की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है विटामिन, और बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, ओके, ठीक है। ये साइनोकोबैलोमिन B12 है साइनोकोबैलोमिन, इसकी रक्तअल्पता अनीमिया होता है, ये सही है, ये चॉइस सही है, ये वाला गलत है, क्योंकि टोकोफेरॉल की इससे इनफर्टिलिटी होता है, नपुंसकता होता है, ना कि बेरी B1 की कमी से होता है। और एर्गोकैल्सिफेरॉल ये विटामिन डी है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, तो ये भी सही है। तो इसलिए आंसर जो है कि वो सही मैच नहीं है, वो बी है, टोकोफेरॉल, ठीक है। इसके बाद है कि कौन सा सही मैच नहीं है। तो आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया, B1 जो है कि वो संतरे में पाया जाता है, B1 संतरे में पाया जाता है, ठीक है, ये सही है। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल जो है कि इसमें पाया जाता है। गेहूं वाले में व्हीट जर्म ऑयल में विटामिन ई पाया जाता है। अल्फा अल्फा विटामिन के में पाया जाता है, यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई होगा सही, ठीक है। चॉइस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आज ये विटामिन का लेक्चर बीपीएससी के लिए खत्म हुआ। थैंक्स, धन्यवाद। मैं आपका मेंटर डॉक्टर कुमार। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ओके, धन्यवाद।